तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने हैं वो है जाकिर साहब की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग ऑफ काफिर अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और ये क्वेश्चन आंसर की जो उनकी वो चलती है उसके अंदर से नहीं एक पार्ट निकाला गया है। तो बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा ही देते हैं कि आपको बार बार कह रहे हैं जो भी न्यू व्यूअर्स हैं कोई पहले देख लेते कोई बाद में, इसलिए ये है सरगम की फ्रेंड पायल। नमस्कार जी। तो बाकी हम सबको तो आप जानते ही हो, ये मेरी सिस्टर है। तो मिस तो ये टॉपिक मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारी वीडियोस जैसे क्लोज होती है हमारी न्यूज फीड के अंदर, मैं कह रहा हूँ अपने आप से जो इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक आते हैं, मेरा खुद मन करता है कि मैं उनको भी पहले सुन लूं फटाफट, भाई उनके ऊपर भी रिएक्शन कर दूं। बट मुझे लगता है कि फिर वो बाद की ही करने वाली वीडियो है, क्योंकि काफी सारी हजरत जो भी काफी नबी हैं और हैं उनके बारे में अपने डिटेल में आ जाती है। तो और भी अच्छे टॉपिक्स भी आ जाते हैं बहुत सारे, जो मतलब आप में से किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया अभी तक। पर फिर भी हम वही करेंगे जो हमारी जो करंट की नॉलेज चल रही है उसको कनेक्ट करते हो। तो अब जो ये करने जा रहा हूँ वीडियो, ये काफिर के ऊपर है, जो कि हमने जाकिर साहब से सुनने वाले हैं हम भी क्या मीनिंग है इसका, क्योंकि लोगों को गलत पता होता है। आपने भी सुना होगा काफिर वर्ड, तो सुना ही हाँ, होगा। अब मैं आप अगर मैं इससे अभी एक्सप्लेनेशन ले लूं तो शायद कुछ और ही होएगी, बट वीडियो को जो सुनने के नॉन मुस्लिम है वो काफिर हो गए, ऐसा कुछ देख हो समथिंग लाइक। यही होगी ना। तो आपने सुना हो काफिर वर्ड कभी? नहीं सुना ही नहीं हुआ, नहीं तो नहीं। इसने सुना ही नहीं हुआ। तो बाकी लेकिन अगर जैसे इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये जानते हैं, आप वीडियो सुनने के बाद देखते हैं कि आपके विचार क्या हम होंगे। भी पहले नहीं समझते थे। तो वीडियो सुनने के बाद इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि जब हम इन टॉपिक्स के ऊपर करते हैं वीडियोस तो इनको शेयर किया कीजिए, ताकि इनकी नॉलेज और हम जो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर कर उसे अपने से जोड़ते हैं, तो वो सब सुनना लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो उससे सीख सकें और समझ सकें कि वाकई जो चीज वो समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। उनको बरगलाने के लिए दुनिया को दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर वीडियो के बारे में बात करेंगे। My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. So I am gonna be honors. So I have some question about kafir. So some Muslim men are said, non-Muslim men that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं। फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कसट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या? क्या है? नॉन मुस्लिम है ना। अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी बात जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले। आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना। हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब तो पूजा, ये वो तो आपको मानते हैं। लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा है, मतलब आप गैर मुस्लिम है, उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे हैं ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की कायनात को नहीं झुटला रहा हूं, झुटला रहे तो है, आपने बोले मूर्ति पूजा करते मतलब झुटला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है या माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम। अरबी, हिंदी, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन फॉर मी सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत? अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुकिए मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहाँ पर आपको भी रोका आर गया यू अ था। टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त का दादा हुआ करता था, बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये माशाल्लाह, बोलने के अलावा यकीन करते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। अब आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं अभी? ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। नहीं, वो आप जब बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम हैं? अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारे लाइफ इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम ठीक है, कबूल तो आप करना मानते चाहते खुदा एक है? हाँ, आप मानते मानते हैं। बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं कोई दबाव? नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने का आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे
आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहने तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी वीडियो, बट मेरे को जो लगा था कि जो काफिर के ऊपर है काफी ज्यादा लंबा है, थोड़ा सा बोलेंगे जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में सुना भी है और उसमें आया भी था, बट ये इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक दूसरे उस पे चला गया था कि भाई वो। तो बाकी आप एक्सप्लेन करो कि आपने इस वीडियो से मतलब जो भी सुना आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, इन्होंने जैसे बोला कि मूर्ति पूजा गलत है, तो इस बात से मतलब कि अगर धर्म को जोड़ो या धर्म को ना भी जोड़ो, तो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक चाहे थोड़ा सा माइनर सा हो, बुत परस्त जरूर होता है। जो बुतों को मानता है, बुतों की पूजा करता है, अवश्य करता है। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका वगैरह कहीं विदेश में गए हुए थे, तो वहां पे उनको बोला गया कि भाई आप जो हिंदू लोग सनातनी हो, आप बुत परस्ती करते हो, बुतों को मानते हो। तो उन्होंने कहा था कि बुत परस्ती हर इंसान के अंदर है और हर इंसान करता है, चाहे वो किसी भी रूप में करता हो। तो वो अंग्रेज बोले कि नहीं, हम नहीं करते हैं बुत परस्ती। तो वहां पे उनके किसी बहुत बड़े कोई नेता होंगे या उनके धर्म के अनुयायी कोई भी, तो उनकी एक मूर्ति लगी हुई थी, फोटो थी शायद, प्रतिमा, मतलब कि फोटो लगा लो, मूर्ति, मतलब कि मैं वहां पे उनकी एक मूर्ति लगी हुई थी। तो उन्होंने उससे कहा था कि अगर आप के मन में मूर्ति पूजा के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो आप सभी अपनी अपनी चप्पल उतारो, इस मूर्ति को मारो। तो वहां उनसे कोई भी नहीं उठा था कि ये तो हमारे मतलब कि वो है, पूजनीय है, तो हम इसको कैसे मार सकते हैं, जो भी है। तो जबकि वो इंसान नहीं है। हम भी फोटो ही है एक तरीके से। हम भी इस चीज को मानते हैं कि जो हम बुत बनाते हैं वो इंसानों के हाथों द्वारा निर्मित होते हैं। शायद कुछ श्रद्धा भावना होती है कि जिसकी वजह से वो हमारे लिए वो होती है कि हमें मतलब respected उस हो जाते हैं। मतलब भगवान जिनके मतलब इंसान के प्रति इतनी आस्था होती है कि हमें उसकी जो फोटो होती है ना वो भी मतलब बहुत प्यारी होती है, वो रिस्पेक्ट होती है। माँ बाप के मर एक जाने तरह के से। बाद हम उनकी तस्वीरों को भी संभाल संभाल के रखते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब तो कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं में थोड़ा बहुत परस्त जरूर है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसा हमने पिछली कुछ वीडियोस में सुना था ना, काफिर वर्ड के ऊपर मतलब, बट काफिर के बारे में इसमें इतना डिटेल में नहीं आया, यही मैं इतना कह रहा नहीं हूँ। समझ में बाकी आया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमने थोड़ा सा सीखा है समझा है। काफिर मुस्लिम भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई मुस्लिम फैमिली में हुआ पैदा इस टाइम एट प्रेजेंट भी, तो अगर वो इस्लाम को मानने से मतलब एक परमात्मा को मानने से इनकार कर देता है, जैसे कि हम यहाँ पर हमारे बीच में हम कोई व्यक्ति, नास्तिक बोलते हैं जिसको। हम नास्तिक बोलते हैं, मैं यही बोला था हाँ। कि अगर कोई परमात्मा को मानने से ही मना कर देता तो उसको नास्तिक बोल देते हैं। बट जो इस्लामिक होकर, इस्लाम में होकर उसको नाड़ देता है तो वो काफिर। बट बेसिकली ये तब यूज हुआ था जो मैंने समझा, बट जब इस्लाम की नींव रख दी गई थी ना दोबारा, तो उसमें क्या होता था कि कुछ लोग मतलब बड़ी सारी डिबेट करते थे बार बार, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद छोड़ देते थे किसी ना किसी रीजन से, संसारिक रीजन से या किसी और दिखावे में। तो उनके लिए यूज हुआ था कि ये काफिर हो गया, मतलब कि ये मानने के आगे बाद, चल के चेंज हो गया इसका हाँ चेंज हो गया आगे जाकर, मानने के बाद वैसे तो साथ चला, एक्सेप्टेंस कर ली, फिर बाद में उससे पलट गया वो, तो फिर उसके लिए यूज होता था कि काफिर हो गया। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन थोड़ी दूसरी करी तो वही है, लेकिन बेसिकली भाई उन्होंने क्लियर जो ही कह रूट दिया, मीनिंग था इसका वो कोई और था, लेकिन आगे आगे चल के लेकिन अलग अलग इन्होंने तरीके डायरेक्ट से। कह दिया कि कॉमन सी बात है, जो इस्लाम को नहीं हाँ, मानना वो नॉन मुस्लिम हो गया, जो एक चीज इसको नहीं मानना तो उसके अपोजिट ही हो गया ना वो, कि वो मान ही ना तो फिर वो नॉन मुस्लिम हो गया। और मतलब इतना गलत नहीं है इसका मीनिंग जितना आजकल माना जाता है ना। हाँ वो नहीं है जो जो, बेस में इतना गलत नहीं तो है बाकी इस बात से भाई जैसे आपने सुना, बाकी आगे इन्होंने स्टोरी सुनाई वो भी अच्छी थी कि वहां, तो बाकी जिस तरीके से उन्होंने नॉन मुस्लिम के ऊपर बात करी कि काबे में जाने की वाली बात, तो ये इसमें कोई किसी को आपत्ति व्यक्त नहीं चाहिए, हर जगह के अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, कोई
कोई बंदा स्कूल भी बनाता है तो वहां के लिए भी नियम बनाता है अपने। तो जब हम उस चीज में गए ही नहीं है, आपको ये लगता है कि जो नॉन मुस्लिम है वो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर कॉमन पाएंगे, सी बात है ना। या फिर भीड़ ज्यादा हो जाएगी अगर हर किसी को एक बात जाने बताओ, दिया जाए? कॉमन सी, जो व्यक्ति वहां पर जा रहा है अगर नॉन मुस्लिम है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए तो सिर्फ वो एंटरटेनमेंट की जगह हो जाएगी। मानते कि नहीं मानते? तो फिर वो वहां जाकर क्या करेगा, क्योंकि वहां के नियम होंगे, वो अपने तरीके से वो करता है। जैसे आप भी गुरुद्वारे में भी देखते हो, कहीं भी देखते हो, हाँ, वो वहाँ वही चोला पहन के जाते आप अपने हैं, तरीके से उनका नहीं जा ड्रेस सकते। कोड भी मेरे ख्याल है वही जो व्हाइट वाला होता है, सिर्फ आप वही पहन के जा सकते हो जो। तो जिस तरीके से अब आपने जैसे सुनी भी, ये सारी वीडियो आपने सुनी, काफिर का मीनिंग आपको पता है, और बाकी आपने बेसिकली वहां की वीडियो सुनी, तो क्या आप मतलब मैसेज समझने को मिला या सीखने को मिला, या आप बोलना चाहोगे? हाँ, बाकी तो हमें पता चल ही गया था काफ़िर का मीनिंग। लेकिन एक जैसे सवाल है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे ऑन द स्पॉट उस आदमी को जैसे ज़ाकिर नाइक सर ने वो इस्लाम एक्सेप्ट करवा दिया। तो विदाउट नॉलेज जो कि हम गलत मानते हैं, शुरू से ही हमने बोला कि विदाउट नॉलेज उन्हें कुछ नहीं पता ना इस्लाम शुरू कैसे हुआ, कितने प्रॉफिट रहे, क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या हिस्ट्री रह चुकी है, क्या कुरान में क्या-क्या लिखा है, एक-एक शब्द के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको इस्लाम एक्सेप्ट करवा दिया। लेकिन भूल जाती है बात। हाँ, लेकिन उसके बाद आगे कौन चेक करेगा कि वो घर जाके उसी रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? नहीं? कि वो वापस से उस इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई आगे कर रहे हैं एट कि नहीं प्रेजेंट कर वो रहे हैं। बात ही जब वो वही कर रहे हैं, सपोज करो हुँ, कि वो उनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा मानते हो कि नहीं हुँ। मानते। हमारे जो भी वो आप पहले सुन चुके हो, बाकी हाँ, हम हाँ। कर भी देंगे, लेकिन वो तो क्लियर कह रहे हैं कि वो सामने अगर हो रही है, हम तो मानते हैं कि ऐसे माता हाँ, की पूजा हाँ। हो रही है। तो इट मीन्स कि वो पहले इस्लाम पे स्टडी उसकी नहीं हुई, लेकिन वो कह हाँ, रहे हैं कि मेरे को, लेकिन जिस तरीके से कॉमनली वो सीधा कलाम बोल रहे हैं, जो एक बार सुनने पर ही वो हुँ, बता रहे हैं, जो ये तो याद इस्लाम की स्टडी के बाद की बात होती है कि हम बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। बट बेसिकली मैं बन के ही अगर नॉन मुस्लिम आ रहा हूँ, तो मेरे पास अपने क्वेश्चन होंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हुँ, मुस्लिम धर्म के लिए मैंने सुने हुए हैं, मैं वो आपसे बोल हुँ, रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं ये पहले याद करके आया हूँ क्या चीज़ सीन है, तो मतलब ये थोड़ी-सी वो थोड़ा लगती है, कंफ्यूजन है। हुँ, कन्फ्यूज़न हो हुँ, जाती है हुँ। यहाँ पे। हाँ, तो यही बोलना था कि ये थोड़ा-सा मतलब अटपटा-सा तो लगा। बाकी आप इस चीज़ से एग्री हो जो शुरू में उन्होंने बताई, जैसे काफ़िर हमने भी एक्सप्लेन किया, आपने सुना, और बाकी कहीं और जानने वाली बातें हैं, कहीं और किसी के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना होना, तो फिर आप क्या बोलोगे? जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा का कंसेप्ट बताया, हुँ, तो मूर्ति पूजा के कंसेप्ट में मतलब हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं बेसिकली? हम हमसे ऊपर आते हैं, जो हाँ, देवी-देवता आते हैं, 33 करोड़ देवी-देवता हमसे ऊपर आते हैं। हुँ, हम सिर्फ़ उनके सम्मान के लिए ही हम जो उनकी है पूजा करते हैं। हुँ। और भाई उनकी रिस्पेक्ट के लिए पूजा करते हैं। जनरली आप ये कह रहे हो कि हम हमारे अंदर ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा है। वो परमा परमात्मा नहीं है, हुँ, बट वो वो एक 33 हायर करोड़ फॉर्म में हाँ, है, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट कि करते हैं जो और जो गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान हम नाम एक है, हुँ, लेकिन वो परमात्मा एक है। हाँ, परमात्मा एक है। नाम अलग-अलग हैं और ये जो सारे रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे मन में ही आता है कि हमें रूल्स रेगुलेशन कि ये इस चीज़ को नहीं मानेंगे, ये इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इस अकॉर्डिंग ये रूल्स रेगुलेशन लेकिन हमें अपने अंदर ये श्रद्धा रखनी चाहिए कि हमारे लिए सब समान है, हुँ, सब इक्वल है। तो हमें कोई भी अगर हमें कोई भी मूर्ति दिख रही है, हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जनरली। तो उनका क्वेश्चन बेसिकली जो एंड में उन्होंने पूछा ना जाकिर साहब ने, वो इसलिए कह रहे थे कि अगर आप प्रॉपरली ये मानते हो कि मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, बार-बार हमने करी थी, ये पूछते हैं कि आप एक खुदा को मानने वाले हैं या नहीं? अगर आप एक को मानने वाले हैं, तो आपका फ़ोकस एक पे होना चाहिए, फिर बाकी जिस तरीके से भी पूजा या सामग्रियाँ की जा रही हैं, वो एक्चुअली फिर नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। एक तरह की जैसे ब्रह्म की अवस्था होती है ना, जब हम ब्रह्म में जाते हैं, शून्य में। बट हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, हमें फिर लेना-देना नहीं होता इतना ज़्यादा, बट ब्रह्म में जब हम जाते हैं, हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग, वो वेदों के अकॉर्डिंग इसलिए कह रहे हैं कि वेदों के अंदर कहा गया है, तो उस वक़्त यही बात करी गई है कि, और विष्णु पुराण के अंदर या भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बनाने वालों ने विधियाँ बना रखी हैं। एक्चुअल में जो परमात्मा एक है, परमात्मा एक को करने वाले जो भी मानने वाले हैं ना, वो एक वक़्त ऐसा रहता था कि जब मैं आपको ये बताता हूँ, सतयुग के टाइम में कोई इस तरह की पद्धतियाँ नहीं होती थी, जो बात जायज़ है। आपको भी पता होगा सतयुग में कोई पत्तियाँ नहीं होती थी। सतयुग में सिर्फ एक परमात्मा को मानने वाले लोग होते थे, जो पता क्या हिंदुइज्म के होता है, अकॉर्डिंग अब भी है। हर हर कोई तो है नहीं कि ध्यान लगा के ब्रह्म में खो जाए, ठीक है? तो समझे? जो सिंपल लोग मैं होते हैं बताता ना, हूँ मैं बताता उनको हूँ, वो क्या है कि जैसे सतयुग की बात कर रहे हैं ना, तो उस वक़्त यूँ होता था कि वो सिर्फ परमात्मा में ही लीन रहते थे, एक में। वो कोई विधि यूज़ नहीं करते थे, कोई तरीका नहीं होता था। वो अंदर से ही परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते थे। तो धीरे-धीरे वक़्त बदला, जब लोग धीरे-धीरे वो हुए, हाँ, तो जैसे कि हमने शुरू में सुना था, मोहम्मद सीरीज़ में भी सुना था, और वैसे भी कुरान पारा में भी सुन रहे हैं कि लोगों ने धीरे-धीरे जब
थोड़ा थोड़ा वक्त खराब होता चला जाता है ना, परमात्मा से रिलेटेड ईश्वरी मतलब जो मतलब स्पिरिचुअलिटी से दूर होते गए और लोग। आर्टिफिशियल चीजों की तरफ बढ़ते हाँ, जाते हैं, तो तब फिर विधियां दी गई उनको किसी न किसी तरीके से, किसी ने नहीं मतलब दी, किसी ने नहीं दी। हाँ। मतलब ये लगा ले कि भाई लोग धीरे धीरे अपने आप ही वो विधियां बना लेते थे हाँ, कि भाई चल इतना नहीं कर सकते, थोड़ा कर हाँ, लेते हैं, हाँ, फिर हाँ। और कि ज्यादा उनका एक कंजस्टिव, विश्वास बना रहे, हाँ, एक आस्था बनी और रहे। ज्यादा लाइफ हुई, फिर वो हाँ, ऐसे करते गए करते गए करते करते वो इतने ज्यादा अडंबर पे आ गए कि उन्होंने सीधा ये मान लिया कि अब जो ये हम कर अब रहे हैं ना, यही भगवान है। अब इतना है, ये चीज पड़ी है, यही परमात्मा हो गया। उनको परमात्मा को ही उन्होंने सीमित कर दिया। उनका फोकस उतने में ही रह गया ना। और फिर हाँ, कट्टरता तो उससे आ ही जाती है जब आप एक चीज पर फोकस्ड हो गए कि भाई ये परमात्मा है, फिर आप परमात्मा की जो असीमित रूप है उसको फिर सीमित क्या में ला करें? में खड़े कर और देते हो। फिर ज्ञान की कमी, ज्ञान कोई फिर गुरु नॉलेज ना होना, गुरु गुरु तो ना फिर होना। लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर दिया वक्त के हिसाब से कि भाई इतना कर लिया बहुत है परमात्मा के लिए, इतने ज्यादा में कौन जाए। तो लोगों की सोच ये तो थी। धीरे धीरे चल के तो ना फिर ये इन्हीं पे ही मानने जो लगे। इन्होंने कहा ना एक ईश्वरवाद, जो एक परमात्मा की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं, उसमें हम भी बिलीव करते हैं कि परमात्मा हमेशा से एक ही है। जैसे हमें अभी उनसे सुनी थी कि वो मिर्जा साहब की जो बात सुन रहे थे कि हु क्रिएटेड गॉड, वो भी तो यही कह रहे थे ना कि कोई तो एक सुपीरियर हाँ, माइंड हाँ, होगा। हाँ। एट अगर वो पॉइंट है। सुपीरियर जिसने हमारी स्टार्टिंग करी है सृष्टि की, हाँ, जिसने हमें कण कण में रहने वाले को बनाया, तो कॉमन सी बात है वही पूजनी है। फिर उसके अलावा जितने भी परमात्मा ने भेजी दुनिया है वो अपने भी पूजनीय है, लेकिन वो तो सुप्रीम पावर है ना। अपनी अपनी क्या है कि जो उन्हें नबी भेजे, अपने रिस्पेक्टेड नबी, जो जो भी लगा लो अवतार भेजे जिनको हम कहते हैं, मतलब अवतार जिनको अपने मतलब कामों एक के तरह से लिए अपने नूर भेजे, जो भी लगा लो, है ना, जो संत वगैरह भेजे, तो वो रिस्पेक्टेड हो जाते हैं। रिस्पेक्ट। अगर वो ये कहते हैं कि इस्लाम के अकॉर्डिंग कि आप उनको परमात्मा मत को, परमात्मा तो वही है सुपीरियर वाला माइंड वाला। तो ये कंसेप्ट है जिसको हम भी मानते हैं, बट ये जैसे अभी बात करी थी पायल, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक रिस्पेक्ट करनी होती है उन चीजों की, जो भी व्यक्ति होते हैं जिस तरीके से होते हैं। हाँ, जिन्होंने हमें वक्त के रहते हुए पैगंबर आए, उन्होंने हमें रास्ते दिखाए परमात्मा से जुड़ने के, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनकी तस्वीर देख लेते हैं तो लोग कई बहुत ज्यादा वो होते हैं कि उनकी वो मूर्तियां वगैरह बना लेते हैं, भाई इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं, बट लोग नहीं समझते इन चीजों को। तो हम भी ये कहते हैं ये कि समझ की बात है सारी, और क्या। एक परमात्मा को मानो, एक में ही रहो, एक में स्थित हो जाओ। तो बाकी देखते हैं परमात्मा हम सबको दिशा दिखाए, अच्छी परमात्मा अपने रास्ते पर लेकर जाए। तो हम सब भी यही आशा करते हैं, कौन अपने बनाने वाले से नहीं जुड़ना चाहता। तो बाकी देखो परमात्मा अपने आप रास्ता देने वाला है जैसे देखा। तो वीडियो आपने हमारे विचार सुने और आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करना। तो यही थी वीडियो आज की। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय।